श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री नारायण ने कहा कि हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे अधिमास ने जो शुभदायक बात कही, उन बातों को लोक कल्याण की कामना से मैं कह रहा हूँ, सो आप सुनो। अधिमास ने कहा कि नाथ, हे कृपा सागर, हे हरि, जो मुझसे शक्तिशाली हैं, उन्होंने यह मलमास से ऐसा कहकर मुझको अपनी पंक्ति से बाहर निकाल दिया। ऐसे मुझ बहिष्कृत और दीन की तथा यहाँ आए हुए कि क्यों नहीं रक्षा कर रहे हैं। अपने अधिपतियों वाले महीनों और तथा शुभ कर्मों से वर्जित, अधीश्वर रहित और मलिन मुझको देखते हुए भी आपकी दयालुता कहाँ चली गई, और आज आपने ऐसी कठोरता कैसे अपना ली। दुराचारी कंस रूपी अग्नि से जैसे आपने वसुदेव की पटरानी देवकी की सुरक्षा की, वैसे ही दीनों पर दया करने वाले बताइए, आज जगत में आए हुए मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं। प्राचीन काल में महाराज द्रुपद की राजकुमारी द्रौपदी की दुराचारी दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा करी, वैसे है दीनवत्सल, बताइए आज शरण में आए हुए मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं। यमुना के काली जल के रथ में नागराज के विष से जैसे आपने गोपाल गोवों की सुरक्षा करी, वैसे है दीन दयाल, बताइए आज शरण में आए हुए मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं। ब्रज के पशुपालकों में और उनकी नारियों की जैसे आपने सरपत के वंश में आग लगने पर उस समय उनकी रक्षा करी, वैसे दीनानाथ आज शरण में आए हुए मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं। मगधराज जरासंध के बंदी गृह में पड़े हुए भारतीय नरेशों को जैसे बंधन से मुक्त दिलाई, वैसे है दीन दयालु, आज शरण में आए हुए मेरी सुरक्षा क्यों नहीं कर रहे। आपने ग्राह के मुख में गए हुए गजराज को जैसे झट से आकर उद्धार किया, वैसे ही दिनों की सुधि लेने वाले आज शरण में आए हुए मेरा उद्धार क्यों नहीं कर रहे। श्री नारायण ने कहा, किस प्रकार भगवान से निवेदन कर अधिपति रहित मलमास विश्वेश्वर के सामने खड़ा खड़ा आंसू बहाता हुआ चुप हो गया। तब उसकी ऐसी स्थिति देखकर भगवान हरि शीघ्र दयार्द्र होकर सम्मुख खड़े हुए मुंह लटकाए हुए मलमास से बोले। श्री हरि ने कहा कि बस क्यों इस समय दुख संतप्त हो रहे हो। ऐसे कौन सा भारी क्लेश है जो तुम्हारे मन में समा गया। तुम कष्ट सागर में पड़े हो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। शोक करना छोड़ो, क्योंकि जो मेरी शरण में आ जाता है फिर वह शोक करने योग्य नहीं रहता। यहाँ कर भारी से भारी दुखिया और पतित भी शोक से मुक्त हो जाते हैं। फिर किस लिए यहाँ आकर तुम अपने मन में शोक को स्थान दिए हो। यह तो शोक रहित स्थान है, यहाँ किसी को वृद्धावस्था नहीं होती। यह तो नित्यानंद युक्त मृत्यु वर्जित धाम है। ऐसे वैकुंठ में आकर भी तुम्हें क्यों इतना कष्ट सता रहा है। तुम्हें यहाँ क्लेश पीड़ित देखकर वैकुंठ लोक में रहने वाले गरुड़, काग, भुषुंडी आदि पार्षद बड़े आश्चर्य में पड़ गए। हे वत्स, तुम क्यों आत्महत्या करना चाहते हो, इसका कारण तो मुझे बताओ। श्री नारायण ने कहा कि भगवान के आश्वासन युक्त वाक्य को सुनकर जैसे बोला, बोझा लिया हुआ व्यक्ति अपने सिर से बोझा उतारकर सांस लेता है, उसी प्रकार दीर्घ श्वास लेता हुआ मलमास भगवान मधुसूदन से बोला। अधिमास ने कहा कि हे भगवान, आपसे अज्ञात कुछ नहीं है, क्योंकि आप सर्वव्यापी हो और आकाश की भांति विश्व में सर्वत्र व्याप्त होकर स्थित है। आप चर और अचर में विष्णु हैं, सबके साक्षी स्वरूप है, संपूर्ण विश्व के दृष्टा हैं। आप कूटस्थ में व्यवस्था द्वारा समस्त भूत में स्थित है। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। फिर हे भगवान, क्या आप मेरे अभागे को मानसिक पीड़ा से अपरिचित है। तथापि हे नाथ, मैं अपने संताप को कह रहा हूं। जिस प्रकार मैं दुख के जाल में फंसा हुआ हूं, ऐसे कष्ट पीड़ित व्यक्ति को मैंने आज तक कहीं नहीं देखा और न सुना। क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास, अहोरात्र आदि अपने अपने अधिपतियों के अधिकारों से सदा निर्भय रहकर आनंद मनाया करते हैं। एक मैं ही ऐसा भागा हूं जिसका कोई नाम नहीं है, न कोई स्वामी है, न कोई आश्रयदाता है। इसी से उन सब क्षण, लग्न, मुहूर्त, पक्ष, मास, अहोरात्र अधिपतियों से
या समस्त शुभ कर्मों में मुझे बहिष्कृत कर दिया। यह मलमास सदा निषिद्ध है, अंधा है, पतन के गर्त में गिराने वाला है। इसी कारण मैं विनष्ट हो जाना चाहता हूँ। अब जीवन धारण करने का रंच मात्र भी उत्साह नहीं रह गया। बुरी तरह जीवन बिताने की अपेक्षा मर जाना शेष करे। जिसका हृदय सदा जलता है वह कैसे सुखपूर्वक जी सकता है। हे महाराज, इसके अधिक मुझको कुछ नहीं कहना। आप दूसरे को कष्ट में पड़ा हुआ नहीं देख सकते। आप परोपकार परायण हैं। इसी प्रकार वेद और पुराणों में पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात है। आप अपने धर्म का विचार करके जैसी रुचि हो वैसा कीजिए। मुझ जैसे साधारण प्राणी द्वारा आप जैसे महान पुरुष प्रभु से घड़ी घड़ी वही बात दोहराना ठीक नहीं है। मैं फिर कहूंगा कि मैं आत्महत्या करूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं अवश्य प्राणों को त्याग दूंगा। हे नारद जी, इतना कहकर मलमास चुप हो गया। अनंतर लक्ष्मीपति के समीप एकाएक धड़ाम से गिर पड़ा। उसे वहां इस प्रकार गिरते हुए देखकर श्री वैकुंठ के स्वभाव में जो निवास रहते सब विस्मय को प्राप्त हुए। श्री नारायण जी ने कहा, कितना कहकर चुप भय हुए अधिमास से अत्यंत करुणा के भाव से दबे हुए श्री कृष्ण ने मेघ के समान गंभीर वाणी में शिशिर ऋतु को चंद्र किरणों की भांति शांतिदायक वचन बोले। सूर्य जी कहते हैं कि ब्रह्मर्षियों, वेद रूपी रिष्टि रिद्धि के आश्रित भगवान नारायण के पाप समूह रूप बढ़ते हुए वारिधि सागर के ज्वार की लहरों को सोखने के लिए प्रचंड बड़वानल के समान निर्मल वचन को सुनकर अंतःकरण में हर्षित हुए मुनिवर नारद जी फिर आदि पुरुष भगवान के प्रवचन को सुनने की अभिलाषा से बोले। इस प्रकार बृहद नारदी पुराण में वर्णित पुरुषोत्तम मास महात्मा के अंतर्गत यह मलमास विज्ञप्ति नामक चतुर्थ अध्याय श्री भगवान पुरुषोत्तम के अर्पण। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। नमः पार्वती पति हर हर महादेव हर।